जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही अच्छा आपका दिन चल रहा होगा। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास 10th के लिए महा इम्पोर्टेंट है और आगे कंपटीशन वाले भी लोग देख सकते हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ये बिल्कुल रूप से परीक्षा में इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। 100% सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलने वाला होगा। एक एक क्वेश्चन को हमने पूरे किताब से पढ़ करके अच्छी तरह से निकाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपको सारे के सारे प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। प्यारे भाई लोग, आप लोग को बता देते हैं या फिर जो भी सिस्टर लोग हैं सभी को बता रहे हैं। पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है वो पुष्प के द्वारा होता है, और पुष्प को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फ्लावर। ऑप्शन आपका भी ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कौन कौन प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे उस प्रश्न को हम अच्छी तरह से टिक करके बता देंगे कि इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, हम पूरी जानकारी के साथ हर एक चीज को, क्वेश्चन को आसानी से समझाते हुए चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। प्यारे बच्चे, यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे निगेटिव चर्चा कर दी गई, ये निगेटिव बात आ रहा है, ठीक है ना। निगेटिव बात कहने का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। निगेटिव यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग ब्रेक लीजिएगा। हाँ चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे प्रश्न में निगेटिव आ गया नहीं, तो जब नहीं आया है तो आंसर नहीं वाले खोजना है। मानव मादा के जनन तंत्र नहीं है, यानी महिला में जनन तंत्र में क्या भाग नहीं होता है, तो शुक्र वाहिका जो होता है ये पुरुष में होता है। ये बात गलत है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा सी। ये प्रश्न भी आया है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, इसमें गलत दिया गया है आंसर, हम आपको सही बताने वाले हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं या संलग्न को क्या कहते हैं। जब मादा युग्मक, नर युग्मक हम लोग क्या होता है, शुक्राणु होता है। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। दोनों क्या होता है, एन के रूप में अगुणित होता है, हैप्लॉइड के रूप में रहता है। दोनों जब मिल जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं हम लोग। बड़ी आसान प्रश्न था और ये परीक्षा के लिए रामबाण है क्वेश्चन। एकदम रूप से आपको याद रखना है, एकदम रट जाना है इस प्रश्न को, 3 नंबर को एकदम रूप से आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ हम इसका देने वाले हैं आप लोग को, तो वीडियो में बने रहिएगा। सारे प्रश्न हम एग्जाम तक आपको एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देंगे, एकदम रूप से आपके सारे प्रश्न आपको इस वीडियो से, और हम आपको एक एक प्रश्न बता देंगे। भाई आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप एक लिंगी का उदाहरण है। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है पपीता। पपीता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। पपीता के अलावा सहतूत, ये भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। सहतूत भी क्या होते हैं भैया, एक लिंगी होते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ हैं जो एक लिंगी होते हैं, जैसे कि मानव क्या है भाई, एक लिंगी है। गाय भैंस क्या है, एक लिंगी है। एकदम आपको याद रखना है, पपीता और सहतूत ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, वर्डिंग। मुकुलन को हम लोग कहते हैं वर्डिंग, ये 5 नंबर में भी पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो आपका होता है ईस्ट में होता है, और एक और है जीव जिसका नाम है हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ईस्ट है, ऑप्शन में ईस्ट मारना है। ध्यान रखिएगा कहीं ईस्ट के जगह पे हाइड्रा आ जाएगा तो आपको हाइड्रा चूज करना था। छठा नंबर प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन भाग क्या है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है, चलिए बात कर लेते हैं नर। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो होता है आपका पुमंग होता है, ठीक है, पुमंग। पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुमंग। और पुमंग की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेश्वर। कभी कभी पूछा जाता है पुंकेश्वर किससे कहते हैं, तो पुमंग की सबसे छोटी इकाई को हम लोग पुंकेश्वर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर एक ही और चला जाएगा, भी है प्रश्न है। बात कर लेते हैं पुष्प का मादा भाग। तो पुष्प का जो मादा भाग है कौन सा भाग है हम लोग जान लेते हैं। पुष्प का मादा भाग है उसको हम लोग कहते हैं जायांग कहते हैं, ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। जायांग की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं,
ज्यांग की सबसे छोटी इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर, आपको ध्यान रखना होगा स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो पुष्प की सबसे छोटी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प का मादा जनन भाग मादा होता है, मादा जनन भाग जायांग होता है। फूल का नर प्रजनन अंग पुमंग होते हैं, पुमंग की छोटी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रक्रिया है, जो विखंडन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन का मतलब होता है जब जीवों का शरीर दो भागों में बट जाता है तो उसी को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। और ऐसा जीव जो है आपका क्या क्या है, तो द्विखंडन जो होता है वो आपका होता है अमीबा में होता है। हालांकि विखंडन की प्रक्रिया पैरामीशियम, लेशमीनिया, अमीबा सभी में होता है, लेकिन द्विखंडी जो है स्पेशल होता है द्विखंडन आपका अमीबा में होता है। चलिए, आठवां प्रश्न आपके सामने है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। भाई बहुविखंडन पूछ दे या बहुविभाजन, एक ही बात है। 2 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविभाजन और द्विविभाजन में अंतर लिखें। तो बहुविभाजन जो होता है वो अमीबा में ही होता है, ठीक है, और पैरामीशियम में भी होता है। अमीबा का भी शरीर एक से कई 2-3 भाग में बट जाता है और पैरामीशियम का तो बट ही जाता है। इस तरह से बहुविभाजन का भी भाग जो है अमीबा ही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। 9वां प्रश्न है ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है छोटे छोटे कली से और नए पौधे का निर्माण करना। तो पत्तियों से होता है, यानी पत्ती से नए पौधा बनता है, इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तना से नया पौधा बन जाता है, इसी सबको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। सुने होंगे कि जैसे सोजन आर होता है, इसके डंडी को रोप देते हैं तो वो जन्म जाता है, वो पौधा बन जाता है। 10वां है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम रूप से रट जाना है आप लोग को। कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। फिलोपियन नालिका में। ठीक है, फिलोपियन नालिका का कभी कभी हिंदी में पूछ देता है इसका नाम, तो हिंदी में इसका नाम जो होता है इसका नाम होता है अंडवाहिनिका होता है, कुछ इस तरह का नाम होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अंडवाहिनिका होता है। ठीक है, फिलोपियन नालिका को। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। देखिए, अब तना द्वारा सबसे पहली बात है कि किस में नए पौधे का निर्माण होता है, तना के द्वारा। ठीक है, तो तना के द्वारा जो होता है वो किस में होता है, तो हल्दी में भी होता है, पुदीना में होता है, अदरक में होता है। इन सब में जो है तना के द्वारा भी नए पौधे जो बन सकता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए, हमने आपको क्या बताया है, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हल्दी के अगर पत्ती को रोप देंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पत्ती की चर्चा नहीं हुई, तना की चर्चा हुई है। अगर आप तना को निकाल के जड़ से निकाल के अगर जड़ उसमें थोड़ा भी लगा रहेगा, अगर रोप देते हैं तो वो नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। खंडन द्वारा जनन किस में होता है। खंडन द्वारा जो होता है वो किस में होता है, तो सितारा मछली में होता है। और खंडन द्वारा जो होता है वो प्लेनेरिया में भी होता है। ठीक है, प्लेनेरिया में भी खंडन द्वारा जनन होता है। एकदम रूप से इसको याद रखेंगे सभी लोग। हाँ, आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, तने द्वारा जड़ द्वारा होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा और जड़, तना, पत्ती, इन तीनों के द्वारा होता है। तो उपयुक्त में से सभी है ऑप्शन में। तो यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे आगे लिखा था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। आलू में, ऐसा किसमें पाया जाता है, तो आलू में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हमने पीछे आपको बताया था, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। एक ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट और दूसरा यहाँ ऑप्शन ए है हाइड्रा। चलिए, क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट में होता है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। 17 है निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। भैया यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, आंसर नहीं वाला खोजेंगे तो शुक्रवाई का हो जाएगा। परागकोश में क्या, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा है, परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन आपका डी की ओर चल जाएगा, परागकण होते हैं परागकोश में। गतिशील जनन, यहाँ पे भी आया प्रश्न, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। भैया एड्स सबसे खतरनाक रोग है,
यह रोग का लक्षण क्या होता है? कहीं पर भी दिनाय अगर हो जाए तो वो छूटता नहीं है, कोई भी बीमारी हो जाए तो वो छूटता नहीं है। तो एड्स रोग का जो है प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाता है, अनैतिक यौन संपर्क में, यहाँ पर जो है अनैतिक यौन संपर्क यानी आप किसी के साथ सेक्स संबंध बनाते हैं और वो गलत तरह से बनाते हैं, किसी को एड्स हो है और उसके साथ आप अगर संबंध बनाते हैं तो इसी ऐसी कंडीशन में आपको एड्स हो जाएगी, ठीक है। और एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? पंखुड़ियाँ का रंग जो होता है वो हरा होता है, ठीक है। पत्ती यानी हो गया, ठीक है, फूल के साइड साइड में जो पत्ती होता है वही पत्ती हो गया पंखुड़ियाँ। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम याद रखेंगे। तो अंडाशय जो होता है ये जो है आपका किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। आंसर सी की ओर चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, फूल को जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। परांकुर एकदम बेबिया प्रश्न याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। एकल जीवों में जब प्रजनन की कौन सी विधि है? एकल जो जीव होते हैं उसमें प्रजनन की कौन सी विधि है भैया? ये सभी विधि है, ठीक है। ये एक कोशिका में खंडन, बीजाणु जनन, विखंडन, ये सभी प्रक्रियाएं होते हैं। आंसर सी की ओर, डी की ओर चला जाएगा। ये मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। लैंगिक जनन में आवश्यक क्या होती है? केवल नर भाग या मादा? दोनों की बात होती है भैया। लैंगिक जनन में है नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर सी की ओर चला जाएगा। पुंकेश्वर का पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेश्वर पुष्प का कौन सा भाग है? तो हमने पीछे बताया था नर भाग है, ठीक है। और पुंकेश्वर किसको कहते हैं हम लोग? पुमंग की छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और स्त्री किसको कहते हैं? जायांग की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं या स्त्री कहते हैं। उम्मीद है कि जो प्रश्न हमने आपको समझाया है सारा प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप हमें पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 85 820 12 4 17। इस नंबर पे कॉल करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा एक नया प्रोसेस है जहां से बार बार हमेशा आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। और डेली अगर ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ से आप डेली ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं, मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, 12वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का ऑल अपडेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के जैसे कि मान लीजिए हम 10वीं बोर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे चैप्टर हमारे सामने आ जाते हैं। तो जिस भी विषय का देना है वो हम देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सारा चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, किसी तरह की समस्याएं आपके साथ नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।